नमस्कार दोस्तों, मैं गगन गिरसा आज आप सभी के बीच एक अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ठीक 1 साल पहले हमने हमने यानी हम सब दिल्ली वालों ने केजरीवाल की मीठी-मीठी बातों में आकर, केजरीवाल के छलावे में आकर दोबारा केजरीवाल पर विश्वास किया और उसे दिल्ली एमसीडी की सत्ता सौंपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब दिल्ली सरकार के साथ-साथ एमसीडी भी केजरीवाल के हाथ में है। जैसा कि वो कहता है कि हम दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली के मालिक को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के मालिक सिर्फ कागजों में नहीं बना जाता। दिल्ली का मालिक बनने के लिए आपके दिल्ली के लोगों का दिल जीतना होगा आपको। और दिल्ली का दिल कैसे जीता जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। आज हर तरफ कूड़े के पहाड़ दिखे जा रहे हैं। पहले तो हमें कूड़े का पहाड़ देखने के लिए जीटी रोड जाना पड़ता था, ओखला जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने घरों से बाहर निकलते ही हमें कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोई भी एक ऐसा ढलाव नहीं है जिस पर मीलों तक 500-500 मीटर तक कूड़े के ढलाव है, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं जिन पर रैक पिकर्स फैलाकर जिन्हें मेन रोड तक ले आते हैं। हमारे आपके सबके परिवार के लोग उसी कूड़े में से निकलकर अपने ऑफिस, कॉलेज और स्कूल जाते हैं। जनकपुरी में तो ऐसे कई ढलाव है जो डायरेक्ट सीधा स्कूल कर सामने है। तो आप समझिए, उन ढलावों से, उन कूड़े के पहाड़ों से कितनी बीमारियां दिल्ली में फैल रही हैं। पर केजरीवाल जी दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव में मस्त है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी 3 राज्यों के चुनाव दिल्ली में देश में हुए हैं। किसी भी राज्य में केजरीवाल की पार्टी को 1% से ज्यादा वोट तक नहीं मिला है और उनके सभी के सभी कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हुई हैं। इससे सीख लेनी चाहिए आपको केजरीवाल जी। इससे आपको समझना चाहिए कि दूसरे राज्यों में भगवंत मान जी के प्राइवेट जेट में बैठकर जाने से कुछ नहीं होगा, उससे राजनीति नहीं चलेगी आपकी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली वालों की सेवा कीजिए। दिल्ली में इन कूड़े के पहाड़ों को हटाइए, क्योंकि हम जानते हैं आप नहीं हटाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि एमसीडी से रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्या है, जहां भी आप कूड़े का पहाड़ देखें, आप हमें उसकी जानकारी दें, उसकी फोटो खींचे, उसकी लोकेशन हमें भेजें। हम एमसीडी में कमिश्नर लेवल तक, डीसी लेवल तक, जहां जाकर हमें आपके लिए झगड़ना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। हर आरडब्ल्यू से भी अनुरोध करूंगा, जो आरडब्ल्यू आगे बढ़कर हमारा सहयोग करेगी, हम वहां से उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो जनकपुरी में चक्का जाम किया जाएगा और इस सोती हुई केजरीवाल सरकार को हम जगाएंगे। नमस्कार।